सो हेलो गाइस, आज हम लेके आए एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट पढ़ना। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत इजी से, मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है, तो ऐसे ही आप आंसर मन में भी सोच के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटी है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो अपने दोस्तों से पूछो कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन से आइटम्स खाए पूरे एक दिन में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी स्टेट, मतलब कोई से भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जो जिस भी स्टेट में रहते हैं उससे उनसे भी आप पूछ सकते हो। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। तो आपको ये पूरा जो टेबल है वो आपको बनाना है अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। तो आइए करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर सीम्स टू बी so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? तो बहुत सारे आइटम्स हम देखते हैं वैरायटी फूड की जो कि हम खाते हैं। व्हाट आर दिस फूड्स, जो किससे बने होते हैं, किस चीज़ से। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो आपको सोचना है कि ये जो भी मतलब जैसे चावल बनते हैं हमारे घर पे, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो हम थोड़ा सा राइस मतलब कच्चा चावल लेंगे, कच्चा, और उसको उबाल देंगे। फिर जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बस जस्ट 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ टीनी, मतलब विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जो भी होते हैं, जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब फूड्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जैसे कि करी हो गया, वेजिटेबल करी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, पीस, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो इसे हम बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे कि वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, कर्ड वगैरह वगैरह। तो एक्टिविटी नंबर 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो आपको कुछ आइटम्स सिलेक्ट करने हैं जो कि लिस्टेड करे गए हैं और डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूरी नहीं कि, और अपने बड़ों से भी डिस्कस कर सकते हैं जो भी ये टेबल में जो लिस्ट है, जैसे कि फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि यहाँ पे फूड आइटम है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स उसे बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं चीज़ें, जैसे कि रोटी चपाती हो गई, फूड आइटम हो गया, आटा और वाटर हो गया, इसको बनाने के लिए आटा और वाटर रिक्वायर्ड हो गया। दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। जैसे कि दाल को बनाने के लिए दालें हो गई, पल्स मतलब कि कच्ची दाल, और पानी हो गया, सॉल्ट नमक हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, और भी जैसे कई तरह के मसाले हो गए। तो ये कहते हैं नेक्स्ट। वट डू वी फाइंड। तो हम इनमें क्या देख सकते हैं, तो देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स है कुछ फूड आइटम्स के, डिस्कस इन क्लास। तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्लास मतलब हमें डिस्कस करना है क्लास में अपने। तो अभी तो आप स्कूल जाते नहीं हैं, तो अपने एल्डर्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ये जो फूड मटेरियल है वो उसके सोर्स कौन से, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ये तो आपका टॉपिक हो गया पूरे चैप्टर का। तो आइए पढ़ते हैं। It may be easy for us to guess the resources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। देखिए इट में बहुत इजी हो गया, तो हमें गैस करने के लिए सोर्सेज और जो भी सोर्सेज हो गए उसके इंग्रेडिएंट्स जो कि लिस्टेड, जैसे कि आपके टेबल 1.2 में था, वैसे इजी हो गया बहुत सा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वो मतलब कि फूड और वेजिटेबल्स हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इंस्टेंस होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा। वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये कहाँ से आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं। प्लांट्स, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा, प्लांट्स से ही आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों प्लांट्स से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ
राइस और वीट के सोर्सेज क्या हैं? यू हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पैडी होता है या फिर वीट होते हैं, तो ये रोज़ मतलब कि रोज़ होते हैं, जैसे लाइन बाय लाइन ऐसे रोज़ में उगाया गया होता है प्लांट्स की तरह, ऐसे ही रोज़ में बिल्कुल लाइन बाय लाइन, विच गिव अस दिस ग्रेन, जो कि ये ग्रेन्स देता है इसमें से। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि मेन सोर्सेस हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट से भी हमें फूड मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब हमें प्लांट्स से मिलता है। तो एक्टिविटी नंबर 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from। तो आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से चीज़ें हैं और कौन से सोर्स से आते हैं, प्लांट से आते हैं क्या फिर एनिमल से आते हैं, आपको बताना है। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल, ये टेबल जो दिया है उसमें आपको पूरा फिल करना है। जो भी और रिसोर्सेज, ये जो उड़द दाल हो गई, सॉल्ट वाटर, चिकन, स्पाइसेस, इसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स खाली हैं, वो आपको खुद ही फिल करना है। बहुत इजी है, आप कर लेंगे। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 3। तो हमने उस एक्टिविटी नंबर 3 थी, उससे हमने क्या सीखा, मतलब क्या समझा, कैसे करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर दी सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये मेन सोर्सेस है ग्रेन्स का, कैरियल्स का, वेजिटेबल और फ्रूट का। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, जो कि एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं हमें मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्स। काउस, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। ये कॉमन एनिमल्स है जो कि हमें दूध देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स like butter, cream, cheese and curd are used all over the world, जो कि ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। जैसे कि क्रीम हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में लोग यूज़ करते ही करते हैं। एंड कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो क्या तुम ऐसे एनिमल्स के नाम बारे में बता सकते हो कि वो हमें मिल्क दे सकते हैं। तो ये वाला आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट पार्ट जो भी है 1.3 में ये जो है दे रखा है, ड्राइंग में दे रखा है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि जो भी प्लांट एक वन मोस्ट सोर्स है हमारा फूड का, क्योंकि एनिमल्स भी वही प्लांट्स ही खाते हैं। कुछ एनिमल्स को ही खाते हैं, कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो ऐसे इसीलिए प्लांट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये देखिए ये जो पूरे पार्ट्स दे रखे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? Flour dipped in rice paste and fried it. तो देखिए, हम कई बार लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, स्पिनच लाइक, और हो गए साग वाग हो गए बहुत सारे। वी ईट, हम फ्रूट्स की भी सब्जी बनाते हैं कभी कभी, है ना, और उनके रूट्स भी कभी कभी हम खाते हैं कुछ कुछ के। और जैसे कि स्टेम्स भी हो गए, स्टेम्स की भी सब्जी बनती है एक स्टेम्स की, और जो कि फ्लावर की भी एक बनती है सब्जी। तो इसमें बोल रहे हैं क्या तुम कभी भी पम्पकिन फ्लावर्स डिप्स करके खा सकते हो राइस पेस्ट और उसके साथ, मतलब पम्पकिन को उसके साथ फ्राई करके खा सकते हो डिप करके। तो देखिए, सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स।
कुछ प्लांट्स के पास 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट हो सकते हैं कि जिन्हें हम खा सकें। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। तो जैसे कि सीड्स हो गए कुछ प्लांट्स के, मस्टर्ड प्लांट्स के जो कि हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज, मतलब कि जैसे कि हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ के लीव्स। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। जब क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा डिफरेंट पार्ट्स बनाना के हो सकते हैं और जिन्हें हम खा सकते, यूज़ कर सके। तो बनाने के पत्ते हम खा सकते? नहीं खा सकते। उसके पपीते के पत्ते की सब्जी बनती है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो हमें देखना है, ये पूरा टेबल करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्लांट्स पार्ट्स एज फूड्स, हमें बताना है इसमें कि कौन कौन से जो 2 से ज़्यादा प्लांट पार्ट्स हम खा सकते हैं, एडिबल होते हैं खाने के लिए। फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे कि ब्रिंजल हम यूज़ कर सकते हैं करी बनाने के लिए भी, सब्जी बनाने के लिए, और उनके यूज़ ऑयल भी होते। मस्टर्ड, सोयाबीन ऑफ एनी अदर प्लांट, फ्रूट सीड भी उनके यूज़ में आते ही आते हैं। तो ऐसे आपको 2 और बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है। अगर आपकी क्लास टीचर ने बोला है तो ही आपको करना है। मतलब कि अगर अभी तक आपकी वर्कशीट्स भी नहीं आ रही तो आप ऐसे खाली बैठे तो आप अपना रिवीजन खुद करें। तो देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो जैसे इसमें पिक्चर में हमें बता रखा है कि ये जो है ये खा रही है, मतलब जो भी अननोन प्लांट्स जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं खाना चाहिए, जिन्हें हम हमारे मम्मी पापा ने मना कर रखा है खाने के लिए, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 4, तो वो पॉइजनस भी हो सकता है जिसे हम खा लेंगे कभी कभी गलती से। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो भी 1.3 में टेबल थे वो हमें लिस्टेड करना था। ये देखते हैं, तो हमें उसमें से चूज़ करना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो वो प्लांट से बने हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और कौन से पार्ट से बने हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो हमें ये आइडेंटिफाई भी करना है कि और लिस्ट बनाना है फूड आइटम्स की जो कि प्लांट पार्ट्स में शोज हो जाए, जो कि हमें यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, ये एक्टिविटीज़ अगर आपकी टीचर बोले तभी आपको करना है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, तो हमें ये ड्राई सीड्स लेनी है, जो सूखी बीजें लेनी है उसकी, मूंग या फिर चने की। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन द कंटेनर, और इसे कंटेनर में रखना है। तो देखिए वो अंकुरित होके ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल में ऑब्टेन कर लेता है। wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? क्या इन दिनों में क्या तुमने कभी भी सीड में चेंजेस होते हुए देखा है? तो अगर हम उनसे डाल देंगे किसी भी कंटेनर में, जैसे चना हो गया, तो वो अंकुरित करेगा ही, स्प्राउट बन जाएगा, स्प्राउटेड हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, A small white structure may have grown out of the seeds. ये जो हमने सीड्स डाले थे उसके आगे स्मॉल स्ट्रक्चर जो वाइट से ये सीड्स हो गया, ये उसके ऊपर वाइट से स्मॉल स्ट्रक्चर हो गया। इफ़ सो दे सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर सीड्स स्प्राउटेड हो चुके हैं। इफ़ नॉट, वॉश दी सीड्स इन वाटर, ड्रेन दी वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे। तो अगर थोड़े से स्प्राउट हो चुके तो हमें उसे निकालना नहीं चाहिए, तो हमें उसमें वाटर और डाल देना चाहिए ताकि और अंकुरित अच्छे से हो सके। पानी से और अंकुरित हो जाते हैं अच्छे से,
नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. तो वेट सूखे कपड़े में बांध देंगे और नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं, ये जो चने हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। तो इसको धोने के बाद तुम इसे खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो हम मसाले भी डाल के पका भी सकते हैं उसे और टेस्टी बना सकते हैं। तो अगर आपको आपकी टीचर ऐसा बोले कि आपको स्प्राउटेड सीड लाने हैं तो आप मतलब कि चने लेंगे और उसे रुमाल में बांध के या फिर किसी भी कंटेनर में पानी डाल के रख देंगे तो वो स्प्राउट हो जाएंगे अपने आप ही। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या तुम जानते हो कि हनी जो शहद होता है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस बनता है मतलब। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या तुमने कभी भी बीहाइव देखा है? बीहाइव का मतलब ये छत्ता जो मधुमक्खी का होता है वो देखा है। वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जो कि बहुत सारी बीज होती हैं वो बज करती हैं, घूमती है मतलब कि वहाँ पे। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, वो जो बीज कलेक्ट करती है नेक्टर्स उन्हें हम स्वीट जूस बोलते हैं, जिन्हें हम शायद फ्रॉम फ्लावर कन्वर्टेड इनटू हनी। और जो भी वो मीठा कलेक्ट करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं तो वो उसे अपने स्टोर कर लेती हैं, जिसे हम हनी बोलते हैं, जिसे हम निकालते भी कभी कभी। इट इन देयर हाइव फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. तो bees जो भी है मधुमक्खियाँ हैं तो वो इसे कलेक्ट करती है पूरे अपने साल के लिए, ताकि वो अपना पूरा साल बिता सके अच्छे से खा पी के। तो देखिए नेक्स्ट, व्हेन वी फाइंड सच अ beehive we collect this food stored by the bees as honey. तो जब हम beehive फाइंड करेंगे, देखेंगे कहीं पे भी beehive, तो उन्होंने बहुत सारा शहद नेक्टर इकट्ठा कर रखा होगा जिसे हम हनी कहेंगे। What do animal eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या तुम्हारे पास कोई भी कैटल ऑफ या फिर पेट है जिसकी तुम केयर कर सको, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो, गोट, ऐसा तुम्हारे पास कोई भी एनिमल है? तो देखिए, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। वट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्विरल। जैसे कि अवेयर होके ध्यान से देखेंगे, या फिर अगर आपको देखना होगा तो सावधानी से जाएंगे। और एनिमल्स क्या खाते हैं वो आप या फिर नेट पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी नंबर 6। Several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they। तो कुछ एनिमल्स मतलब कि लिस्टेड करे गए हैं और उन्हें हम बता रहे हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। जैसे कि हो गए रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है और स्पाइडर क्या खाती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल। और जो भी वो ईट करते हैं वो हमें वो जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो उन्हें हमें फिल करना है उनमें। एक्टिविटी नंबर 6 देखिए, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 देयर दीज आर कॉल्ड हर्बिवोरस। तो देखिए, तो आप दोबारा देखिए टेबल 1.5 को और उसमें एंटर करना है। जैसे कि बफेलो होते हैं, जो भी ज़्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो वो ज़्यादातर हर्बिवोरस होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स ही खाते ज़्यादातर।
जैसे आज ज़रूरी नहीं है, देखिए जैसे डॉग हो गया तो वो ओमनिवोरस हो गया, क्योंकि वो दोनों खाता है, प्लांट्स भी खाता है, प्लांट्स से मतलब कुछ और, जैसे कि हम उसे पका के दे देंगे तो वो भी खाता है और मीट भी खाता है, जैसे जो उसे मिल जाए। जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं आपने उन्हें देखा ही होगा। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस ग्रुप 2। तो आपको बताना है ये टेबल में पूरा कि उन्हें ग्रुप 2 में डालना है। जो भी प्लांट मतलब एनिमल्स ही एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। और आपको इसमें टेबल में बताना है कि कार्निवोरस कौन से, हेर्बिवोरस कौन से, ओमनिवोरस कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस दैम इन ग्रुप 3। तो आपको इसमें प्लेस करना है ओमनिवोरस में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली एंड इन दी 3 कॉलम्स। तो आपको अलग अलग करके ऐसे ही टेबल बना के पूरा लिखना है। Next, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food। तो हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको सफिशिएंट, जो उनकी जितनी उनकी ज़रूरत होती है उतना खाना उन्हें नहीं मिलता है। We need to find ways by which more food can be produced in the country। We'll need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। तो आपको फाइंड करना है कि ऐसे फूड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हमारी कंट्री में जो कि इनफ नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते। तो आज की हमारी चैप्टर कंप्लीट होती है, आज की हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। तो ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें पॉइंट्स बना के आप लिख भी सकते हैं कि इन्हें किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। हर्बिवोरस, कार्निवोरस सबके पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। और समरी भी बहुत इजी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है समरी, तो आपको ज़रूर रीड करना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं, तो आइए करते हैं हम स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या तुम फाइंड कर सकते हो कि ऑल लिविंग बींग्स जो भी होते हैं तो उन्हें सेम मतलब एक ही जैसा फूड चाहिए होता है? तो नहीं। और कुछ कार्निवोरस मतलब कि कुछ को प्लांट्स चाहिए होते हैं खाने के लिए, कुछ को एनिमल्स चाहिए होते हैं खाने के लिए, कुछ को दोनों चाहिए होते हैं खाने के लिए। तो ये करते हैं हम इसका आंसर। सो फर्स्ट का आंसर है नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज आर हर्बिवोरस। तो इसमें बोल रहे हैं कि नहीं, सबको एक ही जैसे फूड की, सेम काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है। दे आर मतलब, और जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उन्हें हम हर्बिवोरस बोलते हैं। Some animals eat only other animals, they are called carnivorous। Some other animals eat both plant and animals are called omnivorous। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं, और जो कि सिर्फ मतलब कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स डेट वी ईट। तो हमें ऐसे 5 प्लांट्स के नाम बताने जिनके हम पार्ट्स खा सकते हैं। तो बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। तो आइए करते हैं उसका आंसर। तो उसका आंसर हो जाएगा एप्पल ट्री, जो कि हम फ्रूट के में खाते हैं, जिसका हम फ्रूट खाते हैं। व्हीट प्लांट जिसका हम सीड खाते हैं। पोटैटो प्लांट जिसका हम स्टेम भी खाते हैं। बीट रूट प्लांट जिसका हम रूट खाते हैं। और स्पिनिच जिसका हम लीव्स खाते हैं। तो ये करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। तो हमें इन मैच करना है, तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो कॉलम ए को मैच करेंगे। फर्स्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी को आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। बी स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट और आर वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर ईट एनिमल्स। हर्बिवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो हो जाएगा इसका आंसर।
तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगरकेन, कार्निवोर। टाइगर इज अ क्या है? कार्निवोर। तो आइए करते हैं इसका आंसर। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। जो कि सिर्फ मीट ही खाता है वो कार्निवोर। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट्स कॉल्ड हर्बीवोरस। डियर जो है, हिरन जो है, वो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाता है, तो इसलिए हम उसे हर्बीवोरस बोलेंगे। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। The milk that we drink comes from cows, buffaloes and goat is an animal product. जो भी हम मिल्क मतलब ड्रिंक करते हैं वो आता है काउस, बफेलोज एंड गॉट्स से। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब चैप्टर कंप्लीट करके ज़रूर रिवाइज करें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।